हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट देसी फीड। तो आज हमारा है डे 4 और डे 4 में हम सीखेंगे मिलेट से अप्पे कैसे बनाए जाते हैं। अपने चावल के सूजी के अप्पे तो बहुत खाए होंगे, तो आज हम बनाएंगे मिलेट से अप्पे। तो चलिए बिना देर के वैसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके लिए चलते हैं हम अपने किचन में। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है और ये मिलेट ले लिया है हमने। जो मैंने डे 1 में मिलेट यूज़ किया था डोसा के लिए, ये वही मिलेट है। वो मिलेट आप ले लेना। फिर हम उड़द दाल लेंगे। उड़द दाल के साथ हम मेथी डालेंगे और ये मेथी डाइजेशन के लिए हम डालते हैं, तो ये डाल लेंगे। फिर अच्छे से इसे वॉश कर लेना है और उसके बाद वॉश करने के बाद इसको कम से कम 8 आवर्स के लिए आप सोक्ड होने के लिए रख देना, या आप पूरी रात भी रख सकते हो सोक्ड होने के लिए। तो पहले हम इसे अच्छे से वॉश करके रगड़ के धो लेंगे, क्योंकि ये गंदगी इसमें थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सोक्ड होगा तो सब उसके अंदर ही जाएगा। इसलिए इसे आप अच्छे से वॉश कर लो। फिर इसमें हम पानी डाल के इसे अच्छे से सोक्ड होने के लिए पूरी रात के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें मिलेट है तो उसे सोक्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम। तो आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता हो मिलेट रेसिपी में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। अब हम इसे रख देते हैं पूरी रात के लिए सोक्ड होने के लिए। ये पूरी रात सोक्ड हो गया है और आप इसको देखो कितने अच्छे से सारे दाने अच्छे से फूले हैं, उड़द दाल भी और आपका मिलेट भी। अगर आप एक साथ नहीं डालना चाहते हो तो आप अलग अलग भी डाल सकते हो सोक्ड होने के लिए। मिलेट को आप अलग डालो, उड़द दाल को आप अलग डालो, आप वो भी कर सकते हो। अब हम इसे मिक्सी जार में डाल के एकदम बारीकी पेस्ट बना लेते हैं। तो हमारा मिलेट अच्छे से पिस गया है, अच्छे से मैंने उसे ग्राइंड कर दिया है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए हम इसे ढक के साइड में रख देंगे। इसका भी थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग है, तो आप तुरंत भी बना सकते हो, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रेस्ट करने देती हूँ, ताकि वो पिसा हुआ जो इंग्रेडिएंट्स है वो थोड़ा एडजस्ट हो जाए। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रख दूँगी। और इसे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आप देखना इसका डिफरेंस पता चलेगा आपको। देखो इस पे हल्के हल्के बबल्स आ जाते हैं और उससे आपका अप्पे का जो टेक्सचर है वो बहुत सॉफ्टनेस रहता है उसमें। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने जब डोसा बनाया था उसमें मैंने पोहा ऐड किया था और इसमें मैंने पोहा ऐड नहीं किया है। तो आपको मिलेट की रेसिपी में मिलेट के जब हम अप्पे बनाएंगे तो उसमें पोहा ऐड नहीं करना है। आपको यही थिकनेस होना चाहिए, वही मैं दिखा रही हूँ आपको, इतना थिकनेस होना चाहिए आपका मिलेट अप्पे का। तो हम इसे साइड में रखते हैं और इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे पैन हो गया है गर्म। हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे। यहाँ पे हमने रिफ़ाइन ऑयल लिया है, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम यहाँ पे राई डालेंगे, सरसों के दाने। और आपको कहीं भी इंग्रेडिएंट्स का दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना मैंने क्या इंग्रेडिएंट्स डाला है। और यहाँ पे अब हम करी लीव्स लेंगे। तो हमने करी लीव्स के बाद यहाँ पे चॉप करके अदरक रखा था, जिंजर, वो मैंने डाल दिया है। हम थोड़ा सा उड़द दाल डालेंगे। फिर हम हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ पे हरी मिर्च बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अप्पे में बिना हरी मिर्च का मज़ा नहीं आता, तो आप हरी मिर्च ज़रूर डालना। अगर आप स्पाइसी खाते हो तो, स्पाइसी आप नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हो। तो इसे हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। उसके बाद अभी आप अपना फ्लेम को लो रखना, क्योंकि जब हम करी लीव्स डालते हैं ना, अगर करी लीव जल जाता है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए आपने इसे लो फ्लेम पे पकाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओनियन डाल देंगे। ओनियन हमने एक चॉप करके लिया है और ओनियन को हमको सिर्फ हल्का सॉफ्ट हो जाए, इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसे हमें सॉफ्ट करना है। जब ओनियन हमारा भुनते भुनते सॉफ्ट हो जाएगा, हमें उसी टाइम अप्पे के बैटर में इसे डाल देना है। अगर आपको वेजीज़ पसंद हो तो आप वेजीज़ भी अपने मन पसंदा ले सकते हो, लेकिन मैं बिना वेजीज़ वाला ये बना रही हूँ। तो ये इसी टाइम पे ये सॉफ्ट हो चुका है, हम अप्पे के बैटर में डाल दूँगी मैं। यहाँ पे हमने जो प्याज का मसाला बनाया है वो हम इस बैटर में डाल देंगे और सारे हमें डाल देना है। उसी अमाउंट में ये बना है और इसे मिक्स कर देंगे हम। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं
और इसे हम साइड में रख देंगे। और फिर हम बनाएंगे कोकोनट की चटनी। कोकोनट की चटनी बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है। उसमें हम जिस बाउल से ले रहे हैं कोकोनट, यहाँ पे डेसिनेट कोकोनट हमने लिया है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश नारियल मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे डेसिनेट कोकोनट लिया है। मैंने लिया है 2 बाउल डेसिनेट कोकोनट। अब उसी बाउल से मैं लूँगी 1 बाउल मिल्क और 1 बाउल पानी, ताकि वो कोकोनट का टेस्ट आ पाए इसलिए। और इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए ढक के सोक्ड होने देंगे। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मिक्स हो जाए और फिर वो पूरे अच्छे से सोक्ड हो। तो ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे ढक के, तो 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे खोल के देखते हैं। आप देख सकते हो सारे दाने उस कोकोनट में पूरे अच्छे से डूबे हैं, बारीक बारीक एकदम क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। तो हम इसे जार में डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें अदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो चटनी में डाला जाता है। तो हमने सारे कोकोनट डाल दिए। यहाँ पे हमने रोस्टेड पीनट लिया है, फिर हमें लगेगा रोस्टेड चना दाल, फिर हम लेंगे अदरक। अगर आपको, बहुत लोग चटनी में गार्लिक डालते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालती कोकोनट की चटनी में गार्लिक। यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च लिया है और हम थोड़े से करी पत्ते लिए हैं और थोड़ा सा हम सॉल्ट लेंगे और कोरिएंडर लीव्स हमें स्टेम्स के साथ लेना है। फ्लेवर बहुत अच्छा देता है स्टेम्स, इसलिए स्टेम्स डालना ना भूलें। तो इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमारी चटनी अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और मुझे लग रहा है बहुत थिक है, तो मैं इसे थोड़ा एडजस्ट करने के लिए थोड़ा पानी डालूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। अब इसे मिक्स करने के बाद हमें इसका तड़का तैयार करना है। तो चलिए इसका तड़का हम तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए हमने पैन लिया है। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। आपको जो भी ऑयल पसंद हो, बटर पसंद हो, आप वो ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने राई डाल दिया है, मस्टर्ड सीड्स, फिर हमने हींग ले लिया है, उसके साथ हम लेंगे करी लीव्स। और प्लीज़ आप अपना तड़का, हमेशा मैं बोलती हूँ अपना तड़का लो फ्लेम पे आप करो, नहीं तो वो जल सकता है। करी लीव जल जाएगा तो उसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो हमने करी लीव्स डाल दिया और सूखी लाल मिर्च डाल दिया मैंने। अगर आप सूखी लाल मिर्च स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो हमारा तड़का तैयार है। ये हम चटनी में डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये चटनी तैयार है। इस तरीके से आप कोकोनट की चटनी बनाओ। जब आपके पास कोकोनट ना हो, आप डेसिनेटेड कोकोनट से चटनी बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है। आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगेगा कि नारियल की चटनी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अप्पे का पैन गर्म होने के लिए रख दिया और सारे में मैं ऑयल स्प्रेड कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक एक करके सारे अप्पे इस पैन में मैं डाल दूँगी। अप्पे पैन में सारे अप्पे डाल देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने सारे अप्पे डाल दिए हैं और इसे हमें लो फ्लेम पे कुक करना है, हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है। इसे हम लो फ्लेम पे कुक कर लेते हैं। और ऊपर से आप क्या करना, सेसेमे सीड्स डालना। अगर आपको जो भी सीड्स पसंद हो, मुझे सेसेमे सीड्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। और इसे अब हम लो फ्लेम पे कुक कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो इसके कलर कितने अच्छे आए हैं और ये कुक हो चुके हैं। तो इसे अब हम टर्न कर करके सारे पलट लेंगे हम, और दूसरे तरफ भी हम एकदम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। लो फ्लेम पे कुक करने से क्या होता है, आपका अंदर तक पकता है। तो ये सारे हम टर्न कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो सारे हमने टर्न कर लिया। अब हम इसे लो फ्लेम पे कुक कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे सारे अप्पे बन के रेडी हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं। इसे गर्मा गर्म आप कोकोनट की चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत यम लगते हैं। और आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितने अच्छे पके हैं। आप देख सकते हो अंदर तक एकदम कुक हुआ है। तो अगर आपको डे 4 की हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 5 के मिलेट कोर्स में। तब तक के लिए थैंक यू।